हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए फॉर दी CUET अंडर ग्रेजुएट 2026। वी आर लॉन्चिंग ऑफ द फ्री क्रैश कोर्स फॉर द CUET अंडर ग्रेजुएट 2026 फॉर द पेपर 3। ओके, फॉर पेपर 3 जो कि जनरल टेस्ट के लिए होता है, जनरल एबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड। उस पेपर के लिए वी आर स्टार्टिंग आउट विद द CUET अंडर ग्रेजुएट 2026 का फ्री क्रैश कोर्स। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज़ द सिलेबस और एग्ज़ाम प्लानिंग कैसे हमको करनी है यहाँ पे। ना वन थिंग मोर कि ये जो कोर्स हम रन आउट करने वाले हैं, दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर XCT, SCT, SVUET या फिर BUMAT, MIT, WPO, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपको एडमिशन फॉर BBA, BBM, BMS और BCA के लिए, या फिर किसी भी अनदर एग्जामिनेशन जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, जहाँ पे रीजनिंग हो या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन हो या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दैट एज वेल। बट प्राइमरली फोकसिंग ऑन द CUET UG 2026 एग्जामिनेशन। स्टार्टिंग आउट फॉर दिस थिंग वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अवेलेबल फॉर यू कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों चैनल्स आपके लिए अवेलेबल हैं, दीज आर कम्प्लीटली फ्री फॉर यू। ओके, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे स्कैनर्स अवेलेबल, QR कोड्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं, साथ में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यू कैन जस्ट स्कैन एंड ज्वाइन द ग्रुप्स। उसी के साथ में फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर कोर्सेज रिलेटेड मटीरियल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट learn.visioneducate.com। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं कि CUET UG का पेपर 3 जो कि जनरल टेस्ट का पेपर है, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि रजिस्ट्रेशन जो है उसको फाइनली एक्सटेंड किया गया है। ओके, जो कि एक्चुअल में 7 फरवरी को क्लोज़ हो चुका था, बट ड्यू टू न्यूमरस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो कि NTO को मिला था, उसकी वजह से दे हैव अगेन रीओपन द साइट। ओके, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन मिस किया है, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 23 फरवरी आज के दिन से लेकर 26 फरवरी तक के लिए इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ये ओपन है। आप जाके एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसी के साथ में एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट डेट हमारे पास में नहीं है, बट एक टेंटेटिव विंडो हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज़ 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो पेपर 3 जनरल टेस्ट का पेपर है वो स्केड्यूल होगा, एंड वहीं पे समवेयर अराउंड हमको एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं आज से कंसीडर करूँ यहाँ पे, ओके, अभी आज के दिन से भी अगर मैं कंसीडर करूँ तो वी हैव गॉट मोर देन 2 मंथ्स ऑफ टाइम, या फिर मैं कह सकता हूँ लगभग 75 to 80 डेज़ का टाइम हमारे हाथों में है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पेपर 3 जनरल टेस्ट। और अगर हम इतने टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। And we are running a free crash course, okay, completely free crash course for all the candidates out there preparing for the CUET UG paper 3। तो इसमें सबसे पहले सिलेबस को थोड़ा समझते हैं। सिलेबस में आपके पास में 3 सेक्शंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड उसी के साथ में हमारे पास में जो थर्ड सेक्शन इनटू दिस पेपर होता है दैट इज़ द जनरल अवेयरनेस। ओके, तो ये हमारे पास में 3 यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे इन दिस। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, तो इसके अंदर आपके पास में समथिंग 15 to 20 टॉपिक्स है। मेजरली 15 टॉपिक्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हैं। फर्स्ट इज़ एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, पजल्स, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये हमारे पास में टॉपिक्स हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में हमको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी और टॉपिक होगा जो कि प्रोबेबल हमको लगता है कि हाँ मे बी इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, सो डेफिनेटली विल बी डूइंग दैट एज वेल, ओके, इन दिस कंप्लीट फ्री क्रैश कोर्स जो कि हम करने वाले हैं। सो विल बी डूइंग दैट कम्प्लीटली ओवर हियर। तो टॉपिक्स यहाँ पे सिंपलिस्टिक ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास में आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, बट डेफिनेटली विल बी कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी टॉपिक टू द डेप्थ बहुत ही अच्छी तरीके से, सो दैट कि आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आ जाए, कोई भी इस टॉपिक से आ जाए तो आप सॉल्व कर पाएँ। उसी के साथ में जो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे पास जो टॉपिक समथिंग अराउंड 20 टॉपिक्स इसके अंदर भी आते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम, HCF, LCM, रूट्स, इंडाइसिस एंड सर्च, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, फिर उसके बाद में एरिया पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन एक मेजर टॉपिक यहाँ पे हमारे पास में स्टार मार्क टॉपिक में इसको कह सकता हूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन। देन वी हैव गॉट ज्योमेट्री। सो समथिंग अराउंड यहाँ पे 18 to 20 टॉपिक्स इसके अंदर भी हमारे पास में न्यूमेरिकल एबिलिटी में। वंस अगेन विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक टू द डेप्थ, ओके, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे सो दैट कि यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इनटू इट।
लास्टली जो हमारे पास जो लास्ट सेक्शन दैट इज करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन हमारे पास में, उसके अंदर आपके पास में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन होता है। अब जनरल नॉलेज में आपके पास में क्वेश्चन बेस्ड अपॉन हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन उसके बाद में जनरल साइंस, स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस बेस पे हमारे पास में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स हमारे पास में जो है इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स दैट मीन्स कि व्हाट इज रनिंग अप राइट नाउ इन द पास्ट 6 to 8 मंथ्स में क्या हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है या एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम यहाँ पे डेफिनेटली एक 8 मंथ्स तक का जो करंट अफेयर्स होता है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं 8 मंथ्स का, बिकॉज वहीं से हाई प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ द क्वेश्चन कमिंग इन। तो वी डू फोकस ऑन दैट एज वेल। और बात करें अगर हम यहाँ पे पेपर पैटर्न के बारे में, तो पेपर पैटर्न अगर हम यहाँ पे समझें तो टोटल इन ऑल आपके पास में 60 क्वेश्चन इनटू द पेपर होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट मीन्स कि यू नीड टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड टू यू, और टोटल टाइम जो आपके पास में एलोकेटेड हो दैट इज 60 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चंस हमको जो अटेम्प्ट करने हैं। अब एग्जैक्टली ये जो 60 क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं, इसके अंदर कोई बाइफिकेशन नहीं है कि लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर हमारे पास जो जनरल नॉलेज सेक्शन है इसमें से कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में जाएंगे। ओके, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। हो सकता है कि शायद जीके में हमारे पास 30 क्वेश्चंस आ जाएं, बाकी जो 30 क्वेश्चंस है वो लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चंस ही हमारे पास में जीके के आए, बाकी क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के। सो वी डोंट हैव एनीथिंग एग्जैक्टली अवेलेबल, कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या फिर कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं बोला गया है बाय द एग्जामिनेशन बॉडी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सेक्शन को प्रिपेयर करना होता है। अगर इन केस अगर आप समझिए जनरल नॉलेज आपका वीक सेक्शन है, आप बाकी 2 सेक्शन को प्रिपेयर करते हैं, तो डेफिनेट इनफ है, यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी होती है 40 क्वेश्चंस के आसपास में क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल ही सकते हैं यहाँ पे। सो विल बी ट्राइंग टू डू ईच एंड एवरी सेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं से भी प्री एलोकेटेड नहीं है, इसीलिए हमको एवरी सेक्शन को राइट टू द डेप्थ बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना होता है, जो कि हम आपको डेफिनेटली करवाएंगे भी। तो स्टार्टिंग आउट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स विल बी स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ द CUET अंडर ग्रेजुएट 2026 जनरल टेस्ट पेपर 3 का कंप्लीट प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जिसका शेड्यूल लाइन आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। ओके, एंड लेक्चर्स विल बी हैपनिंग इन द आफ्टरनून, मोस्टली लाइव लेक्चर्स ही हमारे होंगे, जिसमें आप डायरेक्टली डाउट्स वगैरह भी जो भी आपके रहेंगे उसको भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड फॉर मोस्ट अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या फिर QR कोड को आप स्कैन करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।